हाय, गुड इवनिंग। क्या हाल है? कैसे हो भाइयों? हम्म, 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 बारिश हो रही है। हाँ जी। कोई बात नहीं, जब आपका ग्रुप वापस आएगा तो उसमें सारी चीजें रहेंगी। आप सुनाओ मुझे, क्या हाल है? हम्म, 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 हम्म। होमवर्क किया है क्या आप लोगों ने? ओटी वाली क्लास मिस हो गई थी? क्यों भैया? रीजनिंग बना रहे थे? ओके। ओके सर। चलो ठीक है। न्यू न्यू वेबसाइट चल नहीं रही है। ओके। नेक्स्ट मॉक कब है? नेक्स्ट मॉक अभी आपका नहीं है, अभी सीरियस वालों को होगा, उसके बाद फिर आपका होगा। ठीक है। सो दोस्तों, आज हम कोडिंग डिकोडिंग सीखेंगे। राइट, कि एग्जैक्टली exactly हमारे कोडिंग डिकोडिंग क्या होते हैं। राइट, इसको हम आज देखने वाले हैं यहाँ पर। सो विल हैव कोडिंग एंड डिकोडिंग। आज का टॉपिक होगा हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो पहले कुछ इजी क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आएंगे थोड़े बेहतरीन वाले सवाल पर। ठीक है। पहले इजी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने लेवल पे आएंगे, अपने वाले सवाल पे आएंगे। ठीक है। सो कोडिंग डिकोडिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है यार, कि आप यहाँ पर एक कोड दे देते हो किसी को। ठीक है। जैसे ये पार्ट इग्नोर करो। ठीक है। आप यहाँ पर एक कोड किसी को दे देते हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं आपको बोलूं कि ए को अगर हमने 1 लिखा, सी को अगर हमने 3 लिखा, देन उसी कोड में हम जी को क्या लिखेंगे? तो आपको दिख जाएगा यार कि ये हम उसकी प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं। ए हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है तो ए के लिए हमने 1 लिखा। राइट, सी हमारा थर्ड नंबर पे आता है, इसलिए सी के लिए हमने थर्ड लिखा। ओके, तो आप यहाँ पर प्लेस वैल्यू शो कर रहे हो। सिमिलरली ABCDEFG, 7वें नंबर पर आपका जी आता है तो आप जी ऐसे लिख दोगे, 7। ठीक। तो ये होता है आपका एक कोडिंग। एक तरीका ये होता है। दूसरा, आपको कुछ गिवन होता है एंड बेस्ड ऑन दैट आपको चीजें करनी होती है। ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग में द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, तो अभी आपको इजी मिलेंगे। ठीक है। जिस इजी लेवल के जो आपके सवाल आते हैं, किसी कोड में अगर सिमिलर को आप लिखते हो ये। अब दोस्त, सिमिलर, SIMILAR को आपने लिखा है IZORNRH। ठीक, देन उसी कोड में हम नेचुरल को क्या लिखने वाले हैं? तो पहले आपको सोचना होगा कि सिमिलर को हमने ये कैसे लिखा। राइट, सिमिलर को हमने ये कैसे लिखा है, देन अकॉर्डिंगली आप करोगे। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, और एक और चीज आपको यार ये भी आना चाहिए, जब भी आपको रफ मिलाकर एग्जाम में क्या किया करो, ऐसे लिख लिया करो ABCD, ABCDEF GHIJKLM, फिर NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है। ऐसे करके आप लिख लिया करो 1 2 इनकी नंबरिंग। जब इनकी आप नंबरिंग कर लोगे, देन इट विल बी इजी फॉर यू। ऐसे क्वेश्चन करना आपके लिए थोड़े आसान हो जाएंगे।
ठीक है। चलो, तो नंबर वन चीज यहां पर दोस्तों ध्यान से अगर आप देखोगे तो यार एस को हमने आई लिखा है, राइट। अब एस को हम आई किस लॉजिक से लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो एस के जो अपोजिट नंबर, अपोजिट आपका अल्फाबेट है, उससे एक हमने प्लस कर दिया। देन आई को हमने जेड लिखा है, आई को लिखा है हमने जेड, ये आपका आई, एक सेकेंड, ठीक है। एस को अगर हम एच लिख रहे हैं, आई को अगर हम आर लिख रहे हैं, तो इस लॉजिक के हिसाब से क्या हो रहा है आपका, देखो इस लॉजिक के हिसाब से देखो, आपका आई की जगह हम क्या लिख रहे हैं दोस्त, आई की जगह हम यहां पर लिख रहे हैं, एक सेकेंड, आई है, ठीक है, एक सेकेंड, वेट वेट। ये तो इजी सवाल है, देखो कुछ नहीं करना था इसमें। इसमें आपका कोडिंग क्या था, एस का उल्टा होता है एच, और आपने वो एच यहां लिखा है। आई का उल्टा होता है आर, वो आपने यहां लिखा, उल्टा लिखा। एम का उल्टा एन होता है, वो आपने यहां लिखा। कहने का मतलब आपने को उल्टा करना है और फिर उसको उलट कर लिखना है। तो एन का उल्टा क्या होता है, एम होता है। ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है। टी का उल्टा क्या होगा, जी होगा। इसी को उल्टा करके लिख दो तो लास्ट में एम आएगा, फिर जेड आएगा, फिर जी आएगा। सो जी जेड एम लास्ट में किसी में है, यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं, खत्म। आसान सवाल, ठीक है। सो ये आपको पहचानना होगा कि जो हमें गिवन है वो चीज कैसे लिखी गई है, एंड बेस्ड ऑन दैट हमें दूसरा वाला भी निकालना होता है। तो ये बड़ा सिंपल आपका है कोडिंग। उसके बाद हम टफ वाले में चलेंगे बाद में, पहले आप सिंपल वाले करो आज, ठीक है। चलो, बोल दे रहा हूं, आसान लगेंगे भी आपको ये। बताइए दोस्त। बताइए, आसान है, थोड़ा फास्ट करो जल्दी। ओके, देखो, तो इजी सवाल था भाइयों, लेकिन केवल हुआ है ये 50% लोगों से, बाकी लोग भैया ये तो इजी सवाल है यार। क्लब को अगर हम लिखते हैं एक्स ओ एफ वाई, ठीक है, तो अब ये दिखना चाहिए आपको। देखो पहले पहला थॉट ये आता है कि यार हो सकता है सी के लिए एक्स आया हो। सी के लिए एक्स कैसे पॉसिबल है, सी के अपोजिट में होता है एक्स। एल के लिए हो सकता है ओ आया हो, तो एल के अपोजिट में होता है ओ, हाँ सही बात है। यू के लिए हो सकता है एफ आया हो, तो यू के उल्टा होता है। तो आपको समझ में आ गया कि हमें उस अल्फाबेट का बस उल्टा लिखना है, यहां पर इसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। सेम यहां पर हो रहा होगा। तो उस लॉजिक से पंक्चुअल का क्या होगा, तो पी के उल्टा क्या है आपका, पी का उल्टा है हमारा दोस्तों, एक दो तीन, के। तो पहला लेटर हमारा के हो गया। फिर यू के उल्टा क्या है, एफ, तो के के बाद एफ आ गया। फिर एन का उल्टा होगा एम, तो के एफ एम हो गया। फिर सी का उल्टा एक्स है, तो के एफ एम एक्स हो गया, ठीक। उसके बाद टी, टी का उल्टा जी है, सो के एफ एम एक्स जी हो गया, ठीक है, ये गया। आइए उसके बाद यू, यू का उल्टा है आपका हमारा एफ, तो के एफ एम एक्स जी एफ।
ये भी गया, बचे तो हमारे। उसके बाद ए का उल्टा है जेड, देन आएगा जेड, एन वाई। कितना आसान क्वेश्चन, ठीक है, इजी लगा होगा आपको ये। चलो, तो ये बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लेवल के हैं, तो इनको जल्दी से सीख लो, फिर हम टफ पर मूव करेंगे। तो किसी कोड में अगर हम अरिहंत को लिखते हैं ZIRSZMG, बर्ड को हम ऐसा कुछ लिखते हैं, तो उसी कोड में हम पेंटर भैया को कहाँ लिखेंगे बताइए। हम्म, 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 हो गया भाई। देखो भाई, क्या था यहाँ पर, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में अगर हम अरिहंत को लिखते हैं ये, बर्ड को हम लिखते हैं ये, देन हाउ विल पेंटर बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। पेंटर जी को हम उस लैंग्वेज में कैसे कोड करने वाले हैं, ये है हमारा सवाल। इससे आसान सवाल हो सकता है क्या, तभी तुम लोगों ने कर भी लिया है, उड़ रहे हो है ना। देखो भाई, ए को हम लिखेंगे जेड, हमें समझ में आ चुका है लॉजिक की हम कर क्या रहे हैं। हम उसका जो अल्फाबेट में उस अल्फाबेट का हम उल्टा लिख रहे हैं, तो ए का उल्टा जेड होता है, आर के उल्टा आई होता है, और ये याद भी वो नंबर आपको, ठीक है। सेम लॉजिक में अगर हम देखें तो पी का उल्टा क्या होगा आपका, पी का उल्टा के होता है, ए का उल्टा जेड होगा, राइट। फिर आई का उल्टा आर होता है, एन का उल्टा एम होता है, तो के जेड आर एम, अच्छा अभी है, ठीक है। टी का उल्टा हमारा क्या होगा दोस्तों, टी का उल्टा जी होगा, ई का उल्टा वी होगा, खत्म, डी आंसर। आई, किसी कोड में अब ये भी आप कर लोगे, सेम सा है, ये भी सेम ही है। थोड़ा अच्छा सवाल है ये। चलो फिफ्थ वाला, क्वेश्चन नंबर 5, बताओ भाई, बताइए दोस्त।
डन। बाकी लोग जल्दी करो। देखो, अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, केवल 44% लोगों से हुआ है ये, बट क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ठीक है। दोस्तों, आपको सोचना कैसे है, अप्रोच सिखाता हूं मैं। कैमरा को अगर हम कोड करते हैं ये, तो मेरे भाई अगर मैं इसको देखूं, CAMERA, दिस इज कैमरा। कैमरा को आप लिख रहे हो ZIVNZX। तो पहला थॉट यही आएगा कि भैया हो सकता है सी के लिए जेड कोड आया हो। अब सी के लिए जेड कोड अगर आया है तो वो संभव कैसे है? ठीक है, अगर आप ABCD ध्यान से देखो, तो सी के लिए जेड कोड संभव कैसे है? सी के लिए तो एक्स कोड होता है ना, सी का उल्टा एक्स होता है। फिर आपको देखने को मिलेगा यार कि एक्चुअली ये उल्टा लिखा गया है। सी का उल्टा जेड एक्स होता है और यहां लिखा गया है। ए का उल्टा जेड होता है, यहां लिखा गया है। एम का उल्टा एन होता है, यहां लिखा गया है। ई का उल्टा वी होता है, यहां लिखा गया है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैटर्न क्या है। तो सेम हम छपरा में फॉलो करेंगे, CHAPRA। तो सी का उल्टा एक्स होता है, यहां लिखेंगे। और ए का उल्टा जेड होता है, यहां लिखेंगे। तो जेड से शुरू होगा, एक्स पे खत्म होगा, ये नहीं होगा, बचे आपके तीन। ठीक। ओके, उसके बाद देखोगे एच का उल्टा हमारा एस होता है, तो लास्ट में SX आएगा। यहां पर ZX है, यहां पर ZX है, खत्म। एक ही आंसर बचा। ठीक है। तो बड़ा इजी सवाल है ये सारे आपके यार। चलो, ये भी देखो सीधा सवाल है आपका। एन का उल्टा एम, सीधा लिखा हुआ है ये, कर लोगे। टाइगर को अगर हम ये लिखते हैं, देन इसको हम क्या लिखेंगे? चलो सोचो। वो ABCD लिख लिया करो, ठीक है। जब आप एग्जाम में जाओगे, रफ आपको मिलेगी, तुरंत ABCD लिख लिया करो। डन। इजी सवाल था देखो दोस्तों, यहां पर देखो। अब सोचो टाइगर को अगर हम TIGER, ठीक। टाइगर को अगर हमने लिखा है GRTVI, तो एक्चुअली है क्या? GRTVI। अगर ध्यान से देखो, टी का कोड क्या हो सकता है? टी का उल्टा जी होता है, ठीक। तो हो सकता है यहां पे हमने क्या किया हो, टी का उल्टा जी लिखा है, आई का उल्टा आर, जी का उल्टा टी। तो सीधा सवाल था यार, ये तो सीधा सवाल था यार। एच का उल्टा एस हो जाएगा, एम का उल्टा एन हो जाएगा, फिर से आंसर डी है। इजी सवाल था। अब ये भी कर लोगे आप, तो ये बेसिक वाले सारे आप कर लेंगे, इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। ये देखो, चलो ये बताओ। 10th।
डन। ये भी आसान था। भाई कह रहा किसी कोड में अगर आप गो को लिखते हो, देखो पहला थॉट क्या आएगा हमारा, हम सबके मन में दोस्तों, कि भैया यार यहाँ पर दो अल्फाबेट हैं और यहाँ पर चार हैं। दैट शोज कि हो सकता है एक अल्फाबेट के लिए दो कोड आए। और अगर आपको एबीसीडी आती है तो आपको पता है कि एफ के बाद जी आता है, जी के बाद फिर एच आता है। तो आपको दिख जाएगा कि जी के लिए कोड क्या हो सकता है, कि एक पहले वाला और एक बाद वाला। सेम लॉजिक यहां यूज कर लेते हैं। एस के एक पहले आर होता है, एस के एक बाद टी होता है, तो आर टी, आर एस टी, फिर टी यू वी, तो आर टी टीवी, आर टी टीवी, आर टी टीवी। यहाँ है। ठीक, और एन के लिए एम एन ओ। फिर से आंसर डी। अबे सबका आंसर डी ही है क्या? है, सबका आंसर डी ही आ रहा है क्या? हर क्वेश्चन का आंसर डी। ये कर लेंगे आप, ये भी 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 कर लेंगे आप, ये सारे कर लोगे, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, एक सेकेंड। चलो ये बताओ। प्राउड फील हो रहा खुद पर आसान क्वेश्चन करके? अभी प्राउड फील कराता हूँ, रुको तो। ये आखिरी क्वेश्चन है इजी वाला पार्ट का, फिर हम चलेंगे खतरनाक पार्ट पे। फिर देखते हैं तुमको कितना प्राउड होता है खुद पे। डन भाइयों। डन भैया। ओके, सो 81% लोगों ने सही किया है। अब देखो यहां भी दोस्तों सेम लॉजिक था, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, कि यार भैया यहाँ पर चार चार अल्फाबेट है, TRUE। और चार अल्फाबेट होने के लिए कोडिंग है दो दो चार दो छह दो आठ। ठीक है, ये मैं तरीका सिखा रहा हूँ, एग्जाम में सेम सवाल नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में सोचना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर चार के लिए यहाँ पर आपको आठ दिख रहा है तो बड़ा कॉमन सेंस है कि भैया यार STU होता है। और देखो टी के लिए URS आया है, उल्टा लिखा गया है। ई के लिए क्या होता है, DEF, उल्टा लिखा गया है। सेम लॉजिक अगर हम जाएंगे, पी के लिए क्या होगा हमारा, पी के लिए आपका दोस्तों हमारा होगा MNOPQ। तो पहले बाद वाला पहले आएगा और पहले वाला बाद में आएगा। सेम आर के लिए क्या आएगा, आर के लिए QRS होता है ना, तो क्यू आएगा और एस आएगा। ए के लिए क्या होगा, जेड और बी आएगा। खत्म, आंसर सी, इतने में ही मिल जाएगा आप। ठीक है बालक। चलो ये था तुम्हारा
आम जिंदगी। अब हम आएंगे मेंटोस जिंदगी पे। ठीक है, आम जिंदगी खत्म, अब आते हैं मेंटोस जिंदगी पे। चलो भाई करो। तो एक सवाल है, किसी कोड में अगर हम सेज को लिखते हैं -8, ठीक है, एक वर्ड है आपका सेज। सेज को अगर हमने लिखा मेरे भाई -8, अब कैसे लिखा सोचो। टैब्स को अगर हमने लिखा 0, देन उसी कोड में हम वर्ब को क्या लिखेंगे। अब मेन पार्ट है सोचने वाला। ये मत देखा करो कि आज आपने 10 क्वेश्चन किए या 5 क्वेश्चन किए। ये देखो कि आपने 10 तरीके सीखे, 10 तरीके से सोचना सीखा। दैट इज योर रियल विन। ठीक है, चलो बताइए। सोचो। केवल और केवल 28% लोगों से हुआ है। ओके, चलो अब मैं करता हूं। ठीक है, उसके बाद बताना आप। ठीक है, देखो। तो भाइयों, आपसे पूछा गया है सेज का यहां पर कोड क्या होगा आपका। राइट। अब सोचो, हमें सोचना यह है कि सेज को हमने -8 कैसे लिखा होगा। मैंने आपको एक चीज सिखाया, जब भी आपको नया कुछ मिला करे, रफ मिला करे, ABCD लिख लिया करो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। नंबरिंग भी लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, तो नंबरिंग भी आपको मिल गई अभी। अब देखो, सोचो भाइयों, यहां पर सोचने वाली बात यह है कि एस का कोड क्या होता है। एस का कोड होता है 19। ए का कोड क्या होता है। ए का कोड 1 होता है। ठीक। जी का कोड क्या होता है भाइयों। जी का कोड आपका 7 होता है। और ई का कोड क्या होता है। ई का कोड 5 होता है। ठीक है भाई, ओके। अब इन चारों नंबर की हेल्प से -8 कैसे आ सकता है। तो व्हाट इफ अगर हम इन दोनों को जोड़ दें और इन दोनों को जोड़ दें, तो ये 20 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। और उसके बाद सेकंड वाले नंबर से फर्स्ट वाले को घटा दें, तो -8 आ जाएगा। अब ये चीज कंफर्म कर लेते हैं यहां पर। टी का कोड क्या होगा, 20। ए का कोड क्या होगा, 1। बी का कोड क्या होगा, 2। एस का कोड क्या होगा हमारा, 19। तो 20 और 1 21, और 19 2 21।
तो यहां माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि हम ऐड कर रहे हैं दो दो को, और सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस कर दे रहे हैं। तो इस लॉजिक से वर्ब का कोड क्या होगा? वी का नंबर होता है आपका हमारा 22, ई का नंबर होता है 5, आर का नंबर होता है 18, और फिर बी का नंबर आपका होता है 2। तो 22 5 27 और 18 और 2 आपका आता है 20। तो 20 में से 27 जाएगा, -7 बचेगा। हाँ भैया, आया मजा? कह दो हाँ। मजा आया। हो गया था। 56% लोगों से हो गया था वैसे। हम्म। चलो फिर, करो फिर, हो गया तो। अगर हो गया था तो करो फिर, मेंटोस जिंदगी। चलिए, सेकंड। हाँ जी, -7 आएगा। हो गया भाइयों, जल्दी करो। अब आसान लग रहा होगा ये तो यार। डन। सौरभ ठीक है यार। देखो भाइयों, 38% लोगों से हुआ है बस। भैया वो रिकमेंड हो गई, पर पता नहीं क्यों डीपी नहीं दिख रही उसकी। बिजी होगी मेडिकल में ना। मेडिकल में बिजी होगी यार। इतना मारूंगा यार तुम लोग को मैं। देखो भाई, यहाँ लिखा गया है कि अगर एन को हम 2 लिखें। अब पहला थॉट ये आना चाहिए दिमाग में आपके कि यार भैया, एन को हम 2 लिख कैसे सकते हैं? एन का नंबर होता है 14। तो या तो हमने एक काम किया होगा, 14 को 7 से डिवाइड कर दिया होगा, तब आया होगा। या फिर हो सकता है 12 में माइनस कर दिया होगा। अब जी थोड़ा दिमाग यूज कर लो, कहां से +7 आ जाएगा? तो तुमको दिख रहा है यहां -8 लाना है। 20 से 12 घटाओगे तब -8 आएगा, कि 12 से 20 घटाओगे तब आएगा? इतना अकल नहीं है लग रही तुम्हारी, कि सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करना है। तो सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करोगे, गिनती सिखाऊं तुमको 1 2 में अब? कि 20 27 जाएगा, -7 बचेगा। गजब लोग हो यार। अब 1 2 सिखाना बचेगा, बस वही है।
ABCD सिखा ही रहा हूं, 1 2 भी सिखा दूंगा। n को हम 2 लिख रहे हैं, सोचना पड़ेगा n को हम 2 लिख कैसे रहे हैं। तो हो सकता है 14 को हमने 7 से डिवाइड किया हो, जस्ट जस्ट अ थॉट, ठीक है। या हो सकता है भाइयों कि हमने 14 में से 12 माइनस कर दिया हो। दोनों चीज पॉसिबल है ना। बट इसका कंफर्मेशन कहां से मिलेगा, सेकंड वाले में। सेकंड में आपको बोला गया है कि के ए डब्ल्यू को हम 5 लिख रहे हैं। अब भाई और सोचो, के ए डब्ल्यू को 5 हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, के का कोड क्या होता है, के का नंबर क्या होता है भाई, यहां देखो। के का नंबर आपका होता है हमारा 11। ठीक, सो के है 11, ए है 1 और डब्ल्यू है आपका 23। ठीक, तो इनकी हेल्प से कैसे आपका 5 आया होगा ये देखते हैं। राइट, तो इनकी हेल्प से दोस्तों हमारा 5 कैसे आया होगा ये सोचो। सोचो जल्दी, सेम लॉजिक आप फॉलो करोगे मैन में फिर। हम्म, 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 हम्म। सोच लिया, ठीक है भाई। ओके, तो एक्चुअली दोस्त यहां पर हो ये रहा था, अगर आप ध्यान से देखो कि के डब्ल्यू में अगर मैं इसको ऐड कर देता हूं तो ये मेरा 35 आ रहा है। और जैसे मैंने यहां फॉलो किया था, अगर मैं यहां भी 7 से डिवाइड करता हूं तो यहां 5 आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि हो क्या रहा है। पूरे नंबर्स को ऐड करके हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। यहां पर एक ही नंबर था तो इसलिए हमने उसी को खाली डिवाइड किया था। तो मैन का कोड क्या होगा, M13+1+14, और इसको 7 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 28 को 7 से डिवाइड करोगे दोस्तों 4 आएगा, खत्म। क्या बी ही आंसर था आप सबका, आसान लगा। है तो अच्छा सवाल, लेकिन क्योंकि अब आपको कल से आदत पड़ चुकी है सोचने की, है ना। कल से देखो आज तक आपकी सोच इंप्रूव हुई है ना। पहले आप बहुत बेसिक सोचते थे, अभी ना थोड़ा अच्छे लेवल पे सोच रहे हो। चलो, थर्ड क्वेश्चन बताइए। तो ये सोच ही इंप्रूव करनी है अपने को यार। एग्जैक्टली exactly, रगड़ा इज इंपॉर्टेंट। बताइए, ये तो आसान लग रहा है, कल हालत खराब हो गई थी। ऐसा नहीं है यार, वो तो हालत खराब करना जरूरी है तुम्हारा। बताइए दोस्त। कल तक हो जाएगा था। हो गया, केवल 16% से हुआ है अभी तक।
डन 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 डन। थोड़ा और टफ करूं? अच्छा, 30% से हुआ है बस यार, ही केवल, बाकी लोग से हो कहाँ रहा है? कहाँ से टफ कर दूं मैं? देखो चलो, चलो अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा टफ, ठीक है? देखो, सवाल ये है कि यार पेन को हमने लिखा है 20। अब पहला थॉट मन में आना चाहिए, जिसके नहीं आ रहा है वो सोचो यार, कि भैया यार पेन को हम लोग 20 लिख कैसे सकते हैं? कैसे लिखोगे? पी का क्या होता है? पी का हमारा होता है 16। तो पी हो गया दोस्तों 16। ठीक। ए होता है 1, आई होता है 9, और एन होता है 40। ओके। कितना आया? 20 लाना था ना आपको। तो अगर मैं इसको सबको जोड़ दूं, 9 1 10, 40 आ जाएगा। तो 40 से 20 कैसे बनेगा? हो सकता है 20 माइनस किया गया हो, या हो सकता है 2 से डिवाइड किया गया हो। दोनों चीज पॉसिबिलिटी है, यहां पर कंफर्म कर लेंगे। तो हर का कोड अगर 11 है भाइयों, तो एच का नंबर कितना होता है? 8। ई का नंबर कितना होता है? 5। आर का नंबर कितना होता है? 18। तो 8 5 13 और 18 31। तो आपको दिख जाएगा कि हम 20 माइनस कर रहे हैं, तो 20 माइनस वाला चलेगा। सेम यहां फॉलो कर लेते हैं। टी का कोड क्या होगा हमारा? टी का कोड 20, आई का कोड 9, ई का कोड 5, आर का कोड 18। तो ये आएगा तुम्हारा 18 20 9 5 13 8 3 12 52। 52 में से हम घटाएंगे 20, आंसर इज 32। खत्म। ऐसी भी आने की आसान। चलो ठीक है, लो क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। चलो टफ कर देते हैं थोड़ा सा। केवल हुआ था पिछला क्वेश्चन 50% लोगों से, तो बाकी लोग करो भाई। चलो। डन।
क्या भैया, क्या हुआ? आसान वालो। अब बोलो। हाँ। कौन था जो भी कह रहा था कि भैया टफ करो, ये करो? अब आवाज क्यों नहीं निकल रही कुछ लोग की? हो गया बस, अच्छा ठीक है, देखते हैं, करो करो करो। करो करो, तुम बताओ मुझे। सवाल यह है कि किसी कोड में कंट्री को अगर हम लिखते हैं ये, अब बस सोचो यार कि कंट्री को आपने कैसे लिखा होगा। देन हाउ विल डिस्पेयर बी रिटन? उसी कोड में आप डिस्पेयर को क्या लिखोगे? समझ नहीं आ रहा, मैं बताऊं अब? ठीक है। ओके, तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। केवल 23% लोगों से सॉल्व हुआ है बस। देखिए बाकी लोग। तो पहले सोचो कि कंट्री को हम कैसे लिखे होंगे ये। तो COUNTRY, ठीक है। इसको हम लिख रहे हैं BOWKXLF। समझ गए भाई? ठीक है। अब पूछा गया था कि इसको हम कैसे लिखेंगे ये। तो कॉमन सेंस है, आपको लगेगा यार हो सकता है, मतलब पहला थॉट क्या आएगा? एक सेकंड। हम्म फर्स्ट थॉट ये आएगा कि यार सी को हमने एक कम किया है, लेकिन फिर यहां वो फॉलो नहीं होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, उनके नंबर पर लिख देता हूँ। सी का नंबर 3 होता है, ओ का नंबर 15 होता है, U 21 होता है, N 14 होता है, ये 20 होगा, ये 18 होता है और ये 25 होता है। ठीक। बी का नंबर 2 होता है, ओ का 15 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, के का 11 होता है, एक्स का 24 होता है, एल का 12 होता है और एफ का 6 होता है। ये आपके कोड थे। अब सोचो इस लॉजिक से हम लोग डिस्पेयर को क्या लिखेंगे? डिस्पेयर। तो लॉजिक देखो, पहला थॉट तो ये आएगा कि 3 को हमने एक माइनस कर दिया, लेकिन यहां वो फॉलो हो नहीं रहा है। ठीक। फिर हम देखते हैं कि हो सकता है पहले हमने 3 ऐड कर दिया, फिर हमने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर हमने 3 ऐड कर दिया, फिर 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर 3 ऐड कर दिया, फिर 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर 3 ऐड कर दिया। 25 में 3 ऐड करोगे तो 26वां नंबर, फिर पहला नंबर और दूसरा नंबर। मिल गया आपको खत्म। तो पहले 3 ऐड करना है और 3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो डी में 3 ऐड करोगे क्या आएगा? ABCDEFG, तो लास्ट में जी आएगा। ठीक। सेम आर में आप 3 ऐड कर रहे हो यहां पर, ये चलो बाद में करेंगे। ई में आप 3 माइनस करोगे क्या आएगा? बी आएगा। जब आपको बीजी लास्ट में दिख जाएगा तो वो एक ही ऑप्शन में है। खत्म। अब लगा आसान? था इजी? हम्म तो जो लोग मांग रहे थे आसान आसान था, उनके लिए था। चलो, फिफ्थ क्वेश्चन। बताओ भाई। बताइए भैया, पांचवा क्वेश्चन। दुनिया से
डन। क्या भैया, नहीं हुआ? जब से किसी ने बोला था कि भैया ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तब से तुम लोग से क्वेश्चन होना बंद हो गए। Why isn't the last answer is GBVMDFU? जीबी तो उल्टा लिखना है ना मैम। जो इसका +3 होगा वो लास्ट में लिखा जाएगा ना। सी का +3 लास्ट में लिखा जाएगा ना। शुरू में नहीं लिखेंगे ना, लास्ट में लिखना है, उल्टे से लिखना है। उल्टे से लिखना है भाई। हम्म। बताइए दोस्त। करूं? ओके देखो। तो सवाल ये था कि वर्च्यू को आप लिखते हो भाइयों ये। तो हमें सोचना था कि यार हमने वर्च्यू को VIRTUE, वर्च्यू को हमने कैसे लिखें? DBZBNX कैसे, और हम ये लिखें भाई, ठीक है, ये है सवाल कि वर्च्यू जी को हम कैसे लिखें? DBZBNX, ये चीज कैसे और लिखी जाए, ठीक है। अच्छा, अगर ये लिखा गया है तो कैसे लिखा गया होगा? अगर देखो, एक इनके नंबर्स लिख लो, आसान हो जाएगा आपके लिए। वी का नंबर होता है 22, आई का नंबर होता है 9, आर का नंबर होता है 18, टी का नंबर होता है 20, यू का नंबर 21 और ई का नंबर 5। ये नंबर याद कर लेना, ठीक है। फिर डी का 4 होता है, बी का आपका 2 होता है, जेड का आपका 26 होता है, बी का 2 होता है, एन का 14 होता है, एक्स का 24 होता है, ठीक है। सो ये सारे दोस्तों हमारे नंबर्स हैं। ओके, ये सारे हमारे नंबर्स हैं। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि यार भैया हो सकता है हमने 2 ऐड किया हो। तो वी में 2 ऐड करोगे तो 24 बनेगा। तो 9 में फिर 5 ऐड हो गया। 18 में फिर कोई लॉजिक नहीं मिल रहा। कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो लॉजिक आपको मिल जाएगा। और लेकिन वो आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ मुझे दिख रहा है। देखो, वी से डी कैसे आ सकते हैं हम? इधर कोई पैटर्न मिला नहीं। तो वी से डी हम आ सकते हैं 22 6, 22 4 8, 8 ऐड करके। 8 ऐड करके आओगे ना, वी के बाद यू वी डब्ल्यू आएगा, फिर एक्स आएगा, WXYZ ABCD। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 ऐड करके। आई से हम बी कैसे आएंगे? 7 माइनस करके। 9 से 7 माइनस करोगे तभी तो 2 आएगा। आर से जेड कैसे आएंगे? राइट, फिर से 8 प्लस करके। तो आपके मन में ख्याल आया होगा कि भैया शायद ऐसा हो रहा हो कि एक बार हम 8 प्लस कर रहे हैं, एक बार 7 माइनस कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं हो रहा है। टी से बी अगर हम आएंगे तो आप क्या करोगे? 8 प्लस करोगे। यू से एन आएंगे तो 7 माइनस करेंगे। और ई से एक्स आएंगे तब भी 7 माइनस करके ही आएंगे। तो पैटर्न क्या मिला? क्या +8 - 7 +8 माइनस, नहीं सर। बट एक्चुअल में आपको पैटर्न मिल चुका है। पैटर्न ये है कि जितने भी हमारे वॉवेल हैं, AEIOU होते हैं ना वॉवेल, वॉवेल से हम माइनस कर रहे हैं 7, और कॉन्सोनेंट से हम प्लस कर रहे हैं 8। खत्म। ये था आपका वॉवेल, ये था आपका वॉवेल, ये था आपका वॉवेल। जितने वॉवेल थे उनसे हमने 7 7 माइनस किया है। जितने कॉन्सोनेंट थे उसमें हमने 8 8 ऐड किया है। सेम लॉजिक यहां फॉलो करते हैं। ओ आपका वॉवेल है, 7 माइनस करेंगे कितना आएगा? ओ से 7 माइनस करोगे आएगा तुम्हारा IJKLMNO, एच एच आएगा। एम कॉन्सोनेंट है, 8 ऐड कर दो, MNOPQRSTU। एच के बाद यू आएगा। ठीक, खत्म। कुछ नहीं करना और। हाँ भैया। आया मजा? कह दो हाँ भैया।
हम्म। मजा आ गया। सेम लॉजिक आई यूज्ड। तुम्हारा पता नहीं यार, तुम झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो। ओके आशुतोष, ठीक है। कभी नहीं होता। चलो अच्छा, एक और करो, एक और। एक और भाई, चलो। मजा आ गया था। हो गया था आयशा, वेरी गुड यार। चलो, जिनसे हो गया था गुड। बाकी लोग एक और करो ट्राई, चलो। डन। केवल 6% लोगों से हुआ है, आसान है भाई ये तो। ये वाला तो इजी है। देखो भाई, जिनसे नहीं हुआ। ट्राई कर रहे हो, करो। करो करो करो, जल्दी। ओके। लैंड्स को हम लिखते हैं 10, सोचो कैसे। LANDS। ठीक। लैंड्स को अगर भाइयों हम लिखते हैं 10, ये चीज संभव कैसे है? सोचिए जरा। संभव इस प्रकार है कि एल का कोड 12 होता है, ए का कोड 1 होता है, एन का कोड 14 होता है, डी का कोड 4 होता है, और एस का कोड 19 होता है। ठीक है, और लैंड्स को अगर हम 10 लिख रहे हैं, तो इन सबको ऐड कर दो। 13 13 13 17, 14, 10, 20, 30 और 50। लेकिन आया 10 है। तो हो सकता है हमने डिवाइड कर दिया हो किससे, 5 से। अब 5 कहां से आया, हो सकता है 1 2 3 4 5 अल्फाबेट हैं, इसलिए हमने 5 से डिवाइड कर दिया। सेम यहां फॉलो करते हैं, TRAM। सो टी का कोड है 20,
आर का कोड है 18, ए का कोड है 1, एम का कोड है 13। इसको हम ऐड करेंगे, कितना आएगा? 3 1 4, 52। 52 आएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा। मिल गया आपको आंसर। उस सेम लॉजिक से जब हम टेस्ट को करेंगे, टी का कोड होता है हमारा 20, ए का 1 होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है। तो 20 20 40 20 60, 5 65 बचे, 1 2 3 4 5, 13 आपका आंसर आएगा। तो ये तो आसान था आसान। हम्म हम्म, 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 हम्म। मजा आ गया। इजी पीजी था क्या? बस एक गलत हुआ है। चलो ठीक है, ओके। ओके बालक। तो टू इजी। चलो ठीक है, ये बाकी ट्राई करेंगे, ठीक है। इनके आंसर्स या तो मैं शेयर कर दूंगा, या इनकी क्लास करेंगे, जैसे है नीचे। चलो ठीक है, नीचे आंसर्स हैं। ट्राई करना, ठीक है। बहादुरी इसमें नहीं है कि हम कितने क्वेश्चन यहाँ मिलके कर रहे हैं। बहादुरी इसमें है कि जो आप सीख रहे हो उसको फिर प्रैक्टिस करो। सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज है, केवल मेरी क्लास सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जिनका टेलीग्राम ओपन नहीं हो रहा है यार, सॉरी, वो हो जाएगा भाई, कल मॉर्निंग तक होपफुली वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट ऑल्सो। सो चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सो जाइए।